अभिव्यक्ति मिलती है तो वो मंत्र होता है गूढ़ विचार को, गुप्त विचार को, जो हमारी सामान्य बुद्धि से पकड़ में नहीं आता है। ऐसे गूढ़ विचार को जब अभिव्यक्ति देते हैं ना शब्दों में, तो मंत्र होता है। तो मंत्रों के समूह का नाम सूक्त होता है। तो वहाँ सूक्त में ब्रह्मचर्य सूक्त, ऐसे अलग अलग सूक्त होते हैं। सूक्त में ये कहा कि आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत। आचार्य उपनयन करता हुआ ब्रह्मचारी को अपने गर्भ में धारण करता है। तम रात्रि तीसरा उदरे बिगड़ती है, उसको 3 रात उदर में रखता है। वहाँ की रात तो 9 महीना होती है मातृगर्भ में, पर आचार्य के गर्भ में 3 रात वो रखता है। तम रात्रि तीसरा उदरे विवर्ती तम जातम दृष्टुम अभिसंयंति देवा। कितने तेजस्वी शब्द हैं। उसको देखने के लिए देवता भी उपस्थित होते हैं। जब वो पैदा होकर निकलता है, मानी बाहर जाता है ना, संसार में जाता है, तम जातम दृष्टुम अभिसंयंति देवा। देवता उसको, ऐसे 26 मंत्रों का वो सूक्त है। ऐसे ऐसे दिव्य भाव उस सूक्त में बताए हैं। तो वहाँ 3 रात्रियाँ कौन सी हैं? ज्ञान की 3 रात्रियाँ हैं। जैसे रात्रि में अंधेरा होता है, ऐसे ही हमारे मन में जो अंधेरा होता है उसको 3 अंधेरों को समाप्त करने के लिए संख्यावाची शब्द होते हैं, तो उनका अलग अलग अपने तरीके से हम व्याख्यान करते हैं। 3 रात्रियाँ, 3 अंधेरे कौन से हैं? हमारे शरीर संबंधी अंधेरा, प्राण संबंधी अंधेरा और हमारा अंतःकरण संबंधी जो अंधेरा है, शरीर प्राण और मन से संबंधित जो अंधकार है, उस अंधकार जब तक समाप्त नहीं होता तब तक इसको अपने घर में रखता है। या उसको 3 अंधेरे ऋग संबंधी, यजुर संबंधी, साम संबंधी, ऋग यजुर साम संबंधी जो अंधकार है वो जब तक पूरा समाप्त नहीं होता तब तक उसको घर में रखता है। या 3 द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, 3 लोकों से संबंधित जो अज्ञान है, तीनों लोकों से संबंधित अज्ञान है, जब तक पूरा नहीं होता उसको अपने घर में रखता है। तो ऐसे आप लोग ये निर्णय लिया है, स्वेच्छा से निर्णय लिया है, किसी ने आपको बाध्य नहीं किया। स्वेच्छा से निर्णय लेने के बाद और फिर हम रास्ता, यदि उस रास्ते पर नहीं चलते तो अब जिम्मेदार हम होंगे, कोई दूसरा नहीं। कई बार मैं कहता हूँ, बच्चे आजकल जैसे अपनी इच्छा से चुनाव करते हैं कि हम विवाह करके रहेंगे, फिर हम कहते हैं आप ही जिम्मेवार होंगे। फिर माता पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं। यदि आप अपनी इच्छा से स्वीकार कर रहे हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से आपने स्वयं इसका निर्णय लिया है कि हम इस राह पर चलेंगे, जीवन को परिष्कृत करेंगे, सुंदर बनाएंगे, ऐसा सुंदर कि हमारे को देखने के लिए देवता भी उपस्थित हो। इतना उसके लिए बड़ा धैर्य अपेक्षित है, उसके लिए सहनशीलता अपेक्षित है। आप विनम्र होकर के उसमें रहना होता है और हठ दुराग्रह त्यागने होते हैं। और आपको कोई तकलीफ होती है तो शिष्ट भाषा में आपको निवेदन करना होता है। ये सारी व्यवस्थाओं में से गुजरना होता है। तो ये आप लोग इसके साथ कर रहे हैं, तो आप लोग बोलिए, आप बोलिए, आप जो अपने के लिए उपस्थित हुए वो बोलिए, ओम ब्रह्मचर्यम आगाम ब्रह्मचारी असानी। ये आपने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य में आया हूँ और ब्रह्मचारी असानी, ब्रह्मचारी हो जाऊँ, ऐसा आप संकल्प कर रहे हैं। देखिए, संकल्प का बहुत बड़ा वो होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है कि मैं ये हो जाऊँ। अभी इसमें वेदारंभ में एक वचन पिता की तरफ से बुलवाया जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि
ब्रह्मचारी यसी, अपने को जिस धर्म से मानते हैं हम, तो वैसा हो ही जाते हैं। यदि हम अपने को ऐसा मानने लग जाएं कि मैं ये हूँ, तो हम वही हो जाते हैं। ये मानने की इतनी बड़ी महिमा है। यदि आपने ये स्वीकार कर लिया, ये मान लिया कि मैं ये हूँ, तो काल क्रम में से गुजरते हुए आप वही हो जाएंगे। यदि कोई ये मान ले कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचारी का मतलब 5 इंद्रिय विषयों से अनासक्त रहना। 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उन 5 विषयों में आसक्ति को त्याग देना, आसक्ति को छोड़ना, ये आसक्ति का त्याग करना, ये ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी से पूछे कि ब्रह्मचारी कौन होता है, तो कहा कि मैं 5 इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं रखूँगा। अब तक जो हो गया चूक चूक, वो तो कोई बात नहीं, पर अब आज के बाद मैं 5 इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं रखूँगा। ये आदर्श आपके सामने रखा जा रहा है। मैं ब्रह्मचारी हूँ। ये जो हम वो दीक्षित होते हैं, उस दीक्षा में यही तो होता है। मैं गृहस्थ हूँ, तो गृहस्थ की मर्यादाओं को पालन करूँगा। मैं सन्यासी हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ। ये जो हम एक संकल्प अपने मन में डालते हैं, फिर उसी को जागृत रखना पड़ता है, उस संकल्प में जीना पड़ता है। बार बार यही प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ है अपनी आवश्यकता को महसूस करते रहना, अपनी जरूरत को महसूस करते रहना। ब्रह्मचारी हूँ, इसका अर्थ है ब्रह्मचारी। अब मैंने ये संकल्प, मैं एक उदाहरण देता रहता हूँ, आप सबको दिया भी है पहले भी। मतलब ये जो नाम है ना, नाम इतना ज़्यादा हमारे को, माने नाम, एक घटना में सुनाता रहता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए थे हम, और जिस दिन गुरुकुल के बाद 1 महीना हो गया था, तो एक गांव के रामचंद्र जी है, तो बोले, माता जी भी बैठी हुई थी साई का। बोले, ये मेरा, अब तू जा, पूरा कैसे बैठी है? गुरुकुल में बीरबानी को के काम। तो फिर माता जी बोली, मैं बीरबानी सुन। मतलब उनके मुख से तत्काल ये बात निकली, मैं बीरबानी सुन। तो फिर वो बोले, और के साथ? तो माता जी कहने लगी, मैं तो माँ सुन। तो माँ और बीरबानी अलग अलग हो गई ना। माँ कहने से अलग चीज आएगी, बीरबानी कहने से अलग आएगी। तो ब्रह्मचारी कहने से अलग बात आएगी, और मतलब साधारण आदमी अपने को, हम तो साधारण आदमी है, तो फिर वैसा ही होगा। माने माँ गुरुकुल में रह सकती है और बीरबानी गुरुकुल में नहीं रह सकती। ये माता जी ने कहा, माँ तो गुरुकुल में रह सकती है और बीरबानी गुरुकुल में नहीं रह सकती। तो इस तरह से मैंने इस घटना के साथ जोड़ करके कहा। तो आगे कहते हैं, ओम इंद्राय बृहस्पतिर्वासा परिदधारमृतं तेन त्वा परिदधाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे। तो ये इस मंत्र को बोल करके हम आपको सुंदर वस्त्र पहना रहे। तो ये पहले आपको दे देते हैं। बैठे 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 रहो। क्या होगी? कोई बात नहीं, तो ठीक हो जाएगा। अगर
तो गिरी ना। प्रतीक के रूप में मैंने दे दिया है ये, ऐसे इसमें तो ऐसे लिखा है कि वस्त्र वस्त्र पहनावे, और ये पहने हुए पहले ही आप लोग बैठे हुए हैं, उसी पोजीशन में है, तो इसको ही समझ ले आप। अब ये जो परी आप लोग आचमन, यहाँ पर आचमन की बात तो कुछ, हाँ आचमन कर लेते हैं। ओम अमृतो वस्त्रमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यं श्रीमयी शैतां स्वाहा। अंग स्पर्श। ओम वामास्यस्तु, ओम मसोर्मे ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्ध्वोर्मोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेघानि तनुसन्मामे सहसन्तु। आपने आचमन किया, उस अमृत को अपना उपस्तरण और उस अमृत को अपना अभिधान अभिधान ओढ़ना और बिछोना बनाया परमात्मा को, कि हम परमात्मा को अपना ओढ़ना बनाते हैं, अपना बिछोना बनाते हैं। सत्य, यश और श्री, इन तीन चीज़ों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। सत्य जैसा वाणी के द्वारा हम बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, मन में जो होगा वही हम वाणी से प्रकट करेंगे, और हम जो है सत्य को आचार्य शास्त्र जैसा हमें सत्य को प्रस्तुत करेंगे वैसा मानेंगे। ये सब आपने सत्य, यश और श्री, इसको अपने जीवन का आश्रय बनाया और अपने शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने के लिए प्रार्थना की। तो अब ये यज्ञोपवीत आप धारण करेंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतये शरणं पुरस्तात् आयुष्यमस्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमस्य यज्ञस्य स्वायुज्ञोपवीतेनोपनय्यामि। सर्वजीवी हाँ जी, अब इसको करेंगे। सीधे हाथ के सीधे हाथ के ऐसे। अब खड़े होकर हाँ ठीक। हाँ जी, अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। हाँ, एक बात इसमें मैं, यज्ञोपवीत जब हम धारण करते हैं इसका अर्थ भी, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, ये यज्ञोपवीत परम पवित्र है। प्रजापति के साथ ही
पहले गर्भ में ही माता, वो जब हम माता के गर्भ में थे तो उसी समय एक सूत्र इसी तरह का बना हुआ लिखा हुआ था, नाभि से जुड़ा हुआ था। ये आयु को देने वाला, आयु के लिए हितकारी है, ये मुझे शुभ्र से जोड़ दे। प्रतिमुंज का अर्थ होता है जोड़ दे। मुंजती माने छोड़ना और प्रतिमुंज माने जोड़ना। तो ये शुभ्र के साथ जोड़ दे और मेरे अंदर बल और तेज को आदान करे। ये जो कोई कमसी जैसे तो जो कभी तेनों को नहीं जान। यहाँ कुछ मंत्र यहाँ पर हमने संग्रहित किए हैं यज्ञ के, जो कोई से संबंधित। प्रथमतम यहाँ पर ये दिया है कि एक मंत्र है कहीं का, इसका संकलन कर रखा है। प्रथम तंतौ ऋग्वेदम विन्यस्यामि। पहला जो तंतु है इसी यज्ञ के 3 धागे हैं। प्रथम तंतौ ऋग्वेदम विन्यस्यामि, द्वितीय तंतौ यजुर्वेदम विन्यस्यामि, तृतीय तंतौ सामवेदम विन्यस्यामि, ग्रंथौ, इसमें एक ग्रंथि दी है, ग्रंथौ अथर्वाणम विन्यस्यामि, प्रथम तंतौ अग्निम विन्यस्यामि। पहले तंतु में, पहले धागे में अग्नि को स्थापित कर रहा हूँ। द्वितीय तंतौ वायुं विन्यस्यामि, तृतीय तंतौ आदित्यं विन्यस्यामि, ग्रंथौ अग्निरसं विन्यस्यामि। फिर का प्रथम तंतौ ओंकारं विन्यस्यामि, द्वितीय तंतौ व्याहृतिं विन्यस्यामि, तृतीय तंतौ वषट्कारं विन्यस्यामि, ग्रंथौ ब्रह्मांडं विन्यस्यामि। जो ग्रंथि है उसमें पूरा वो जो ब्रह्मा है उसको मैं स्थापित कर रहा हूँ। तो इसके साथ आपने इस यज्ञोपवीत को धारण किया है। अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलेंगे।